दोस्तों, हमने कक्षा का अंदर प्रवेश करते समय किन किन वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए, किन किन धारणाओं को हमारे अंदर होनी चाहिए, उसके बारे में देख रहे थे। अर्थात शैक्षिक विश्लेषण हम कर रहे थे। तो इस अवसर पर सबसे पहले हमने अधिगम उपलब्धियों के बारे में कहा था। वास्तव में यह अधिगम उपलब्धि कक्षा के बाद मिलते हैं। हमें उपलब्धियां कक्षा के बाद मिलती है। पाठ्यचर्या उद्देश्य के आधार पर छात्र जो पढ़ता है, उसके आधार पर वो विजिबल और मेजरेबल ताकत दिखाता है, उसे अधिगम उपलब्धि कहते हैं। और उसके बाद प्रासंगिकता के बारे में देखा। हर वस्तु प्रासंगिक होनी चाहिए। और आशय एवं अवधारणा के बारे में देखा। आशय से मूल्य बनता है, अवधारणा से मनोभाव बनता है, वो भी हमने देखा। और आज हम देखेंगे पाठ्य पुस्तिका के बारे में। निर्दिष्ट पाठ्य पुस्तिका को लेकर अध्यापक छात्रों के सामने प्रवेश करता है। यह पाठ्य पुस्तिका सरकार द्वारा दी गई पाठ्य पुस्तिका है। यह प्रथम सामग्री है अध्यापक की। पाठ्य पुस्तिका में उद्देश्य निहित होता है। पाठ्यचर्या उद्देश्य निहित होता है। पाठ्य पुस्तिका में विषय निहित होता है। पाठ्य पुस्तिका के आधार पर कक्षा चलाई जाती है। और पाठ्य पुस्तिका में प्रोक्ति निहित है, कहानी के रूप में हो या कविता के रूप में हो। पाठ्य पुस्तिका में ही शिक्षण तंत्र का जिक्र होता है। पाठ्य पुस्तिका वो सामान्य सामग्री है जो शिक्षक और छात्र दोनों के पास होता है। तो इन पाठ्य पुस्तिका में पाठ्य पुस्तिका के निर्दिष्ट गुण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तिका त्रुटिहीन होनी चाहिए। कोई गलती पाठ्य पुस्तिका में नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तिका गुणवान होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तिका प्रभावी होनी चाहिए। छात्रों को पाठ्य पुस्तक से प्रभाव पाना चाहिए। पाठ्य पुस्तिका आकर्षक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तिका को देखकर छात्र के अंदर पुस्तिका के प्रति एक लगाव, एक प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। और पाठ्य पुस्तिका में जो भी सामग्री है छात्र के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। कोई भी किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तिका हो, अकेले हिंदी की पाठ्य पुस्तिका नहीं, गणित का हो, शास्त्र का हो, अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, यह सब गुण पाठ्य पुस्तिका में होने चाहिए। अर्थात त्रुटिहीन हो, गुणवान हो, प्रभावी हो, आकर्षक हो और छात्र को मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त हो। शायद सोचते होंगे कि समाज शास्त्र पढ़ने से क्या मार्गदर्शन मिलेगा। हाँ, मार्गदर्शन समाज शास्त्र से भी मिलता है, शास्त्र से भी मिलता है, अंग्रेजी से भी मिलता है और हिंदी से भी मिलता है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य
छात्र को एक सामाजिक प्राणी बनाना है, इसके योग्य पाठ्य पुस्तिका होनी चाहिए। तो बाकी अगली कक्षा में हम देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।